आखिरी क्लास है 16/6/68 का। दुनिया में कोई को पता नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा कौन स्थापना पालना विनाश कराते हैं, क्योंकि कल्प की आयु ही लंबी कर दिए। तो ये बातें सुन करके मुझते हैं, और तुम्हारे लिए तो ये बातें कोई नई नहीं है। तुम कहेंगे 84 का चक्र पूरा हुआ। चक्र पूरा होता है तो हम फिर से देवता बनते हैं। तुमको ये ज्ञान समझने में दिन प्रतिदिन सहज होता जाता है। समझते जाते हो, वृद्धि को पाते जाते हो। अगर 4-5 बड़े बड़े म्यूजियम खुल जावें तो भी कहेंगे ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या हैं, फिर सभी का ध्यान जाएगा। तुमको ये भी समझाना है, जब तक ब्रह्मा वंशी न बने तब तक देवता वंशी नहीं बन सकते। ब्रह्मा वंशी बनने के लिए ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातों को मानना पड़े। जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं उनको फिर बाप बैठ पढ़ाते हैं। बाप शूद्रों को नहीं पढ़ाते हैं। शूद्रों की पढ़ाई ब्रह्मा द्वारा होती है ब्राह्मण बनने के लिए। फिर ब्राह्मणों को देवता बनाया जाता है। कहते भी हैं देव देव महादेव। पढ़ाने वाला प्रैक्टिकल साकार में जरूर बड़ा देवता होना चाहिए, परंतु उनमें कौन सी शक्ति काम करती है जो नर को नारायण बनाती है। ब्राह्मण कुल पुरुषोत्तम कुल कहा जाता है। जो भी पुरुष मात्र हैं उनमें उत्तम ब्राह्मण कहे जाते हैं। और ब्राह्मण देवी देवताय नमः कहा जाता है। ब्राह्मणों को बुला करके पूजा करते हैं, उनको खिलाते हैं, तो जरूर ऊंचे बने होंगे। उनको बाप पढ़ाते हैं ना। ये बात तो बच्चों को जरूर बतानी है। सभी आत्माओं का बाप वो है। वो परम पिता कहाई तब जाता है परम माने ऊंचे ते ऊंचे, परे ते परे रहने वाला। जो बाप खुद ही टीचर बन करके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो बाप भी है टीचर भी है।
पहले बाप के रूप में आते हैं, ज्ञान का बीजारोपण करते हैं। फिर बच्चे जब सालिम समझदार बुद्धि हो जाते हैं तो टीचर बन करके पढ़ाते हैं। पढ़ाई पूरी हो तो फिर गुरु भी बनते हैं। गुरु भी तो चाहिए ना जो सदगति करे। वो सदगति करने वाला भी है, हमारी सदगति होती है, क्योंकि हम मनुष्य से देवता बनते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। हमारे कुल के जो नहीं हैं वो भी सब घुस पड़ते हैं, क्योंकि कोई भी कुछ समझते नहीं हैं। अगर समझते हो तो ऐसा न करें। तब बाप कहते हैं मैं जो हूँ और जैसा हूँ, जिस रूप में पार्ट बजाता हूँ, मुझे बिरले ही कोई जानते हैं। ये नई चीज है। बच्चे जानते हैं कि वृद्धि को तो पाना ही है, इसलिए हमको पैगाम देना ही है। क्योंकि तुम बाप का पैगाम देने वाले पैगंबर हो। घर घर में बड़े आदमियों के पास भी जाते हो, क्योंकि मनुष्यों को बड़ों की बात अच्छी लगती है। ये जो चक्र है त्रिमूर्ति के नीचे दिया हुआ है, इस पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। जो शूद्र संप्रदाय होंगे उनको ये समझाने नहीं आवेगा। बाप तो आकर के पवित्र फैमिली की प्लानिंग बनाए रहे हैं। इतने पवित्र बनेंगे जो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, सतयुग, त्रेता में आ सके। ये सूर्यवंशी, चंद्रवंशी इतने ही हैं जो बनने हैं। बाप कहते रहते हैं बच्चे म्यूजियम खोलो, क्योंकि प्रोजेक्टर से तो थोड़ा समझेंगे। प्रोजेक्टर में जड़ चित्र होता है, बल ट्रांसपेरेंट होता है। प्रोजेक्टर से प्रदर्शनी अच्छी है। जो इस प्रदर्शनी को देखेंगे तो देखने के बाद दूसरों को भी ले आवेंगे। फिर प्रदर्शनी से अच्छा म्यूजियम है।
तुम्हारे जैसा म्यूजियम तो दुनिया में होता ही नहीं है। ये ज्ञान बाप ही आकर के देते हैं। तो इस ज्ञान को नया ज्ञान कहेंगे। नए ज्ञान से नई दुनिया की स्थापना करते हैं। दुनिया भी नई बन जाती है, देने वाला भी नया है और ज्ञान भी नया सुनाते हैं। लेने वाले जो कल पहले आने वाले होंगे वो ही आते रहेंगे। क्योंकि ये पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना हो रही है। बहुत पॉइंट्स हैं जो समझने के लिए कम से कम 7 रोज जरूर चाहिए। तुम्हारी तो कोई पंचायती बात नहीं है। पहले भी समझते थे ये कोई खुदाई खिदमतगार हैं, तो सभी कितना मान देते थे। तुम उस समय कोई के भी दुश्मन नहीं थे। ये भी समझाया है, अपन को आत्मा समझो तो बेहद का बाप का वर्षा जरूर याद आवेगा। क्योंकि आत्मा की स्थिति धारण करने वालों को ही बाप का वर्षा मिलता है। बाप है ही सदैव आत्मिक स्थिति में रहने वाला, तो आत्मिक स्थिति धारण करने वालों को ही वर्षा देते हैं। वो बाप बैठे हम आत्माओं को राजयोग सिखलाते हैं। शूद्रों को तो नहीं सिखलाते होंगे। सिखलाने वाला हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है, परंतु ऐसे नहीं कहेंगे कि वो अंतर्यामी है। सबके अंदर की बातों को जानते हैं। नहीं, भक्ति मार्ग में तो कह देते हैं भगवान अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, जो चाहे सो कर सकते हैं। ये भक्ति है अंधश्रद्धा। भक्ति को कहा जाता है घोर अंधियारा। अभी बाप समझाते हैं कि जब ज्ञान सूर्य संसार में प्रकट होता है तो घोर अंधियारा खलास हो जाता है। तो जरूर ज्ञान देने वाले जरूर बहुत होंगे। तुमको अभी ये नॉलेज मिलती है ये बनने के लिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आ गई है। अगर कोई बच्चे कहते हैं मैं बाबा को याद करने में मुझता हूं, तो बाबा कहेंगे ये तुम्हारी तकदीर। यूं तो जानवरों को भी अपने माँ बाप याद आते हैं। तुम अपने बेहद के बाप को याद नहीं कर सकते। हद के बाप को तो जन्म जन्मांतर याद करते आए। बेहद का बाप जो बेहद की प्रॉपर्टी देने वाला है, और एक जन्म के लिए नहीं अनेक जन्मों के लिए देने वाला है, तो बाप को याद नहीं कर सकते हो।
ये तो बहुत वंडरफुल बात है। बाप बच्चों को ऑफरिंग तो देंगे ना, क्योंकि बच्चे अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सो भी गुप्त वेश में राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तुम वॉरियर हो, परंतु दुनिया के लिए अननोन वॉरियर हो। परंतु भक्ति मार्ग में वेरी वेल नोन हो। जब सारी दुनिया में ज्ञान फैल जाएगा तो भी तुम वेरी वेल नोन हो जावेंगे। सारी दुनिया तुमको पहचान लेगी। तब तो सब धर्म वाले माला फेरते हैं। माला के जो मणके हैं वो तुम आत्मा ही हो। जिन मणकों को हर धर्म के लोग स्मरण करते हैं तो वेरी वेल नोन तो हुए। अभी तो तुमको कोई नहीं जानते। फिर जब जान जावेंगे तो वंदे मातरम कह करके कितनी पूजा करेंगे। भक्ति मार्ग में देखो अम्बा का कितना मेला लगता है। अभी बाप कहते हैं देवियों पर जाकर के तो बलि चढ़ाते हैं। वो तो अपने को मार देते हैं। यहाँ तो बाप तुमको जीते जी मरना सिखाते हैं। ये जीते जी मरने का पुरुषार्थ बहुत मीठा है। जीते जी अपन को देह अभिमान से मारना है। तुम देह अभिमान से मर जाते हो तो अमर पद पाते हो। तो मीठा पुरुषार्थ है ना। पहले भी तुम अमर लोक के मालिक थे, अभी फिर बनते हो। बाप कहते हैं बच्चों को देख देख करके मन हर्षित हो जाता है। बाप जानते हैं यही मेरे आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले बच्चे हैं। बाकी देह अभिमानियों से तो मैं बात भी नहीं करता। देखते हैं हमारे सामने सभी नूरे रतन बैठे। चैन भी है, नजर से निहाल किंदा प्यारा सतगुरु। अच्छे अच्छे बच्चों को नजर से निहाल करते रहते हैं। गुरु नहीं कहना चाहिए, वो तो सदगुरु है। सदगुरु से जिन बच्चों की नजर मिलती है तो सतो प्रधान बन जाते हैं। सतो प्रधान बन गए तो और क्या चाहिए। आंखें सबसे जास्ती धोखा भी देती है। दृष्टि से सृष्टि का कल्याण भी हो जाता है।
आत्मा का भी कल्याण हो जाता है। बाप कहते हैं मैं बाप हूं और स्वदर्शन चक्रधारी भी हूं। ये कौन से बाप कहते हैं कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं? आत्माओं का बाप कहते हैं या मनुष्यों का बाप कहते हैं? हैं? आत्मा का बाप कहते हैं मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं। 4 युगों के चक्कर में से पसार होते हैं क्या? आत्माओं का बाप तो पसार नहीं होते, वो तो सिर्फ कलयुग के अंत में एक बार आते हैं। बाकी 4 युगों का दर्शन अपनी आत्मा के 84 चक्र का दर्शन वो तो मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो ही करता है। मैं बाप जो स्वरूप में आत्मा हूं, मुझे परमात्मा कहा जाता है। अर्थात आत्माओं में परम पाटधारी मुझ में सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। मैं सारी सृष्टि के आदि में भी हूं और सारी सृष्टि का जब अंत होता है तो भी मैं मौजूद होता हूं। तो मेरे में आदि मध्य अंत का ज्ञान है, तो जरूर मैं स्वदर्शन चक्रधारी बना ना। पूछते हैं कौन बना, तो कहेंगे परमात्मा। 2 शब्द हैं, परम और आत्मा। आत्मा कैसी? जो परम पाटधारी है। अभी तो तुम आत्माएं भी पतित हो, तुमको बाप आकर के आप समान बनाते हैं। जो आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं वो ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तुम भी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, फिर स्वदर्शन चक्रधारी बनकर के ज्ञान के संस्कार ले जाते हैं। फिर आते हो पाठ बजाने के लिए, तो ज्ञान के संस्कार ले जाते हैं। ड्रामा पूरा हो जाता है, फिर तुम्हारी सुख की प्रारब्ध शुरू हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों को। रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते।
है।